हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को एक एक नियम के बेसिक कंसेप्ट। एक एक नियम का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा इसमें जितने भी टाइप के प्रश्न आते हैं उन सारे टाइप को किस प्रकार से हल किया जाता है, इस वाले वीडियो में उसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक नियम में। तो एक एक नियम में जैसे कि आपको दिया गया रहेगा कि 5 केजी का दाम दिया गया रहेगा, कोई भी चीज़ दिया गया है, जैसे 5 केजी चावल का दाम दिया गया है और आपको 1 केजी चावल का दाम ज्ञात करना है। 50 पेन का दाम दिया गया है, आपको 1 पेन का दाम ज्ञात करना है। या तो इस प्रकार से दिया गया रहेगा कि 1 पेन का मूल्य दिया गया रहेगा, आपको बहुत सारा पेन का मूल्य ज्ञात करने के लिए रहेगा, या 1 केजी का दाम दिया गया रहेगा, आपको बहुत सारा केजी का दाम ज्ञात करना पड़ता है। तो एक एक नियम में यही सारे प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं और इसी का मैं बेसिक कंसेप्ट आज की वीडियो में बतलाने वाला हूँ। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, यानी कि बेसिक के आधार पे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और उसको हल किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक प्रश्न लिया गया है और इसी प्रश्न से ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न को मैं हल करके बतलाऊंगा ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड की बात करें तो यूनिटरी मेथड में लिखने का प्रोसेस जो होता है दूसरे तरीका से होता है। जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो हल करने में उसका लिखने का तरीका बदल जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि सबसे पहले इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से 2 बिंदु ऊपर और 1 बिंदु नीचे दिया रहेगा। इस वाले चिन्ह को हम बोलते हैं चुकी, इस वाले चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, चुकी। और 2 बिंदु ऊपर हो गया, अब 1 बिंदु ऊपर रहेगा और 2 बिंदु नीचे रहेगा। इस प्रकार से इस वाले को हम बोलते हैं इसलिए, इस वाले चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, इसलिए। तो इन दोनों चिन्ह को आपको ध्यान में रखना है और इन दोनों चिन्ह को आपको क्या करना पड़ेगा यूनिटरी मेथड के मैथ में, यानी कि एक ही नियम के मैथ में जब भी आप मैथ को विस्तार पूर्वक हल करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान देना है और इसको लिखना पड़ता है। वो कैसे लिखना है वो सारा चीज़ मैं प्रश्न के माध्यम से समझा दूंगा कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के माध्यम से ही इसका हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे कि आप दिया गया 1 कलम का मूल्य 20 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य बताएं। इस प्रकार के प्रश्न दिया गया है कि 1 कलम का मूल्य 20 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य क्या होगा, यानी कि 5 कलम का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे इस वाले प्रश्न को हल करने से पहले क्या करना है आपको समझिएगा। लिखना पड़ेगा आपको कि चूंकि 1 कलम का मूल्य, 1 कलम का मूल्य, 1 कलम का मूल्य 20 रुपया है। 1 कलम का मूल्य कितना, 20 रुपया है। आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद में नीचे इसको लिखेंगे जस्ट इसीलिए, इसीलिए। अब पूछ रहा है कितना, तो 5 कलम का मूल्य पूछ रहा है। 5 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसमें करना क्या होता है, जब भी आपको 1 कलम का मूल्य दिया गया रहेगा और 1 यूनिट का मूल्य दिया गया रहेगा तो 1 से अधिक यूनिट को ज्ञात करने के लिए रहेगा। और यहाँ पे 1 यूनिट का दाम दिया गया है, आपको क्या करना है, इससे अधिक यूनिट का दाम ज्ञात करना है। तो 1 यूनिट का जब भी दाम दिया गया रहेगा आपको क्या करना है, उसको मल्टीपल कर लेना है। जो भी दाम दिया गया रहेगा और जितना यूनिट पूछेगा उसमें मल्टीपल किया जाता है। जैसे समझिए करना क्या है, लिखेंगे इसीलिए 5 कलम का मूल्य, 5 कलम का मूल्य बराबर क्या होगा, बराबर हम कर देंगे और लिखेंगे 20। देखिए 20 है 1 कलम का तो 1 कलम का दाम लिख दिए और गुने कितना यूनिट का पूछ रहा है, तो 5 यूनिट पूछ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीपल इसमें कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट का दिया गया है। जब 1 यूनिट का दिया गया रहता है तो आपको डायरेक्टली मूल्य से यूनिट में मल्टीपल कर लेना है और मूल्य से यूनिट में मल्टीपल कर लेंगे तो आपको 1 से अधिक यूनिट, यानी जितना यूनिट का पूछेगा उतना यूनिट का दाम
दाम आसानी से ज्ञात हो जाता है। लेकिन जब 1 यूनिट का मूल्य नहीं दिया गया रहेगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उसको मैं प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको 20 में 5 से गुना करेंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा, यानी कि 5 कलम का मूल्य कितना आ गया, 100 रुपया आ गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर इस प्रकार से हम निकालते हैं। चलिए इसी प्रकार के 1-2 प्रश्न और मैं करवा रहा हूं, इसके बाद मैं टाइप को चेंज करूंगा। अब जैसे कि यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है, समझिएगा इस प्रश्न में करना क्या दिया गया। 1 केजी चीनी का दाम 44 रुपया है, तो 3 केजी चीनी का दाम, सॉरी यहाँ पे चीनी होगा, 3 केजी चीनी का दाम क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न है। यहाँ पे भी दिया गया 1 यूनिट का मूल्य दिया गया है, यानी कि 1 यूनिट का मूल्य जब दिया गया रहेगा और 1 से अधिक यूनिट का मूल्य ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, मूल्य में यूनिट से मल्टीपल कर लेना है। यानी कि जो भी दाम दिए गए हैं और जितना भी संख्या पूछ रहा है, जैसे कि 5 केजी पूछे, 3 केजी पूछे, तो उसको मल्टीपल कर लेंगे। लिखने का प्रोसेस वही रहेगा, लिखेंगे चूंकि 1 केजी चीनी का मूल्य, चीनी का दाम भी दिया गया तो दाम भी कर सकते हैं, का मूल्य या दाम दिया गया दाम कर देते, दाम 44 रुपया है। 1 केजी चीनी का दाम कितना, 44 रुपया है। इसीलिए कितना केजी का पूछ रहा है, तो 3 केजी का पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, इसीलिए 3 केजी चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य या दाम बराबर, तो 3 केजी चीनी का मूल्य क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी रुपया दिया गया है उसको यूनिट से मल्टीपल कर देंगे। यानी कि क्या करेंगे, 44 इंटू 3, 44 इंटू 3 करेंगे और इसके बाद मल्टीपल करेंगे। 4 तिया 12 के 2 हासिल, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 132 रुपया। तो 132 रुपया क्या आ गया, 3 केजी चीनी का मूल्य आ गया। तो इस प्रकार से 1 यूनिट का दाम दिया गया है और अधिक यूनिट का दाम ज्ञात करना है तो ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। अब मैं टाइप को चेंज करता हूं और देखिए उस टाइप में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया प्रश्न का। प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 केजी चावल का मूल्य 100 रुपया है। पहले 1 केजी का या 1 यूनिट का दिया गया था, अब 5 यूनिट का दिया गया है, 1 यूनिट का ज्ञात करना है। ठीक है, 5 यूनिट का दिया गया, 1 यूनिट का दाम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में मैं बतला रहा हूँ। लिखने का प्रोसेस वही रहेगा जो पहले हम लोग लिख रहे हैं। जैसे लिखेंगे चूंकि 5 केजी चावल का मूल्य, 5 केजी चावल का मूल्य 100 रुपया है। 5 केजी चावल का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। यहाँ पे इस प्रकार से कर देंगे। और पूछ कितना रहा है, 1 केजी का दाम पूछ रहा है। हम लिखेंगे इसीलिए 1 केजी चावल का मूल्य बराबर, 1 केजी चावल का मूल्य बराबर। अब क्या करना है, अभी तक हम लोग 1 केजी का दिया गया रहता था, यानी कि 1 यूनिट का दाम दिया गया है और अधिक का निकालने के लिए मल्टीपल करते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, अधिक यूनिट का, यानी कि 1 से अधिक यूनिट का मूल्य दिया गया है, 1 यूनिट का दाम ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। जो भी मूल्य दिए गए हैं उसमें हम क्या करेंगे, यूनिट से, जैसे कि यहाँ पे कितना यूनिट का पूछ रहा है, 5 यूनिट का दाम दिया गया, तो 5 को 100 में मल्टीपल कर देंगे, सॉरी 5 को 100 से भाग देंगे, 100 को 5 से भाग देंगे। क्या करना है, यहाँ पे लिखिएगा 1 केजी चावल का मूल्य बराबर, तो 1 केजी चावल का मूल्य ज्ञात करना है। अभी हम क्या करेंगे, 100 में 5 से भाग देंगे, यानी बड़ा वाला को छोटा वाला से भाग दीजिएगा। तो लिखिएगा 100 भागा कितना, 5। अब 100 को 5 से भाग देने पे कितना आ जाएगा, तो 20 पच्चीस 100, 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 रुपया आ गया। यानी कहने का मतलब है कि 1 केजी चावल का मूल्य कितना आ गया, 20 रुपया आ गया। तो इस प्रकार से 1 केजी चावल का मूल्य ज्ञात किया जाता है। चलिए एक प्रश्न और मैं इसी टाइप का बतला रहा हूं ताकि आपको सारा चीज इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 5 पेंसिल का मूल्य 25 रुपया है। 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, तो 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 5 दिया गया, 1 से अधिक का दाम दिया गया है। जब भी 1 से अधिक का दाम दिया गया रहेगा, मूल्य दिया गया रहेगा, यानी कि 1 यूनिट से अधिक का मूल्य दिया गया रहेगा, तो आपको क्या करना, डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करेंगे, तो जितना यूनिट का दाम दिया गया रहेगा उस यूनिट को आपको लेना है, और जितना मूल्य दिया गया रहेगा उस मूल्य को आपको लेना है, और दोनों को डिवाइड करेंगे। लिखने का प्रोसेस वही रहेगा। लिखिएगा क्या, चूंकि
पांच पेंसिल का मूल्य 25 रुपया है। लिखने का प्रोसेस आपको वही रखना है। 5 पेंसिल का मूल्य 25 रुपया है, इसीलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या करिएगा, 25 यहाँ पे दिएगा, 25 यहाँ पे लिखेंगे और भाग कितना से करेंगे, जितना यूनिट का दाम जितना यूनिट का मूल्य दिएगा उससे, यानी कि 5 से। तो 5 से करिएगा तो 25 5 बार में भाग कट जाएगा, यानी कि 5 रुपया यही क्या गया, एक पेंसिल का मूल्य आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। अब मैं एक टाइप और इसी में बतला देता हूँ ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे प्रश्न लिखा है 5 पेंसिल का मूल्य 25 रुपया है, तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एक पेंसिल या 1 यूनिट का दाम दिया गया रहता है, तो अधिक यूनिट का दाम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और अधिक 1 से अधिक यूनिट का दाम दिया गया है तो 1 यूनिट का दाम कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन अब प्रश्न का टाइप जो चेंज हो गया, इसमें क्या कर रहा है, 1 से अधिक का यूनिट का दाम दिया गया है और 1 से अधिक यूनिट का ही दाम ज्ञात करना है। तो आपको अभी तक जो क्रिया कर रहे हैं उन दोनों क्रिया को इसमें आपको करना पड़ेगा। वो कैसे समझिएगा, लिखिएगा चूंकि 5 पेंसिल का मूल्य 25 रुपया है, 5 पेंसिल का मूल्य 25 रुपया आपको लिख लेना है। इसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, यानी 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे ये वाला यूनिट जितना दिया गया है उसको हम क्या करते थे, मूल्य में भाग देते थे। तो हम लिखेंगे चूंकि इसीलिए 1 पेंसिल का मूल्य बराबर क्या करेंगे, 25 भागा 5 कर देंगे, और 25 भागा 5 का मतलब कितना, 5 रुपया गया। तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना गया, 5 रुपया गया। अब ज्ञात कितना करना है, 2 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे इसीलिए 2 पेंसिल का मूल्य बराबर, 2 पेंसिल का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 पेंसिल का मूल्य कितना है, 5 रुपया आया है, 1 पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है। पूछ कितना करा है, 2 पेंसिल का, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे, यानी कितना, जब 5 दूनी 10 रुपया हो जाएगा, 5 दूनी 10 रुपया क्या आ गया, 2 पेंसिल का मूल्य गया। तो इस प्रकार से यूनिटरी मेथड का बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक प्रश्न होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।